लीजिए हाजिर हूँ हर सुबह और हर शाम की तरह लेकर के देश दुनिया की तमाम खबरें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे कोरोना वायरस का देश में कहर, कितने लोग हुए पीड़ित और कितनों की अब तक मौत। बाबा रामदेव पर केस दर्ज करवाएगी राजस्थान सरकार, जानी वजह। जनता पर पड़ेगी महंगाई की मार, अब की बार पेट्रोल डीजल जा सकता है 100 के पार। मोदी सरकार पर राहुल गांधी का वार, देश में महामारी और पेट्रोल की कीमतें हो गई अनलॉक। 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे सीएम योगी, रिकॉर्ड करेंगे कायम। दिल्ली में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, इन राज्य में भी मानसूनी बारिश का अलर्ट। 1 जुलाई से बदल जाएंगे बैंक और एटीएम से जुड़े ये 4 नियम, जानिए। 30 जून से पहले जरूर करा ले आधार को पैन कार्ड से लिंक, नहीं तो लग सकता है 10,000 रुपयों का जुर्माना। सरकार ने 50,000 रुपए तक मुद्रा लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत, ब्याज में मिली छूट। चलिए जान लेते हैं अब खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दें। भारत में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कंफर्म केसेस का आंकड़ा 4,56,183 के पार हो चुका है और 14,483 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,58,685 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया भर में इस वायरस की वजह से 4,79,879 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 93,59,278 कंफर्म केस है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आंकड़ा और बढ़ गया हो। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी को लेकर बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम को अनलॉक कर दिया। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस के मामले बढ़ने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से जुड़ा एक ग्राफ शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल की कीमतें अनलॉक कर दी। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन काम करने वाला राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना को लेकर 4 दवाई बनाई, जिसमें से एक का नाम है आयुष 64। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के जरिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने कोरोना के पॉजिटिव मरीजों पर पहली बार जयपुर में आयुष 64 का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। ये क्लिनिकल ट्रायल कोविड-19 के प्रथम स्टेज के मरीजों पर जयपुर के एक निजी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवा कोरोनिल खोजने के दावे को फ्रॉड करार दिया। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि महामारी के समय बाबा रामदेव ने इस तरह से कोरोना की दवा बेचने की कोशिश की, जो अच्छी खबर नहीं। रघु शर्मा ने कहा कि हम कानूनी कार्यवाही करेंगे और हमारे एक डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज करवाया है, इस मुकदमे के तहत कार्यवाही कराएंगे। मंगलवार को योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि ने कोरोना वायरस जैसी महामारी को मात देने वाली वैक्सीन बनाने का दावा किया और कोरोनिल को लॉन्च कर दिया। हालांकि अभी आयुष मंत्रालय ने इस पर रोक लगा दी और पूरी जानकारी मांगी। अब जानकारी है कि पीड़ित किसी भी गंभीर मरीज को नहीं परखा गया है। इस दवाई को सिर्फ उन्हीं लोगों पर टेस्ट किया गया जिनमें कोरोना वायरस के काफी कम लक्षण थे। आयुष मंत्रालय के अनुसार कोरोनिल का क्लिनिकल टेस्ट 120 ऐसे मरीजों पर किया गया जिसमें कोरोना वायरस के लक्षण काफी कम थे। मरीजों की उम्र 15 से 80 साल के बीच थी। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ 26 जून को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। खास बात यह है कि पीएम मोदी भी यहां पर शिरकत करेंगे, साथ ही अपने हाथों से 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। नौकरी पाने वाले लोगों में 50% वो लोग होंगे जो मनरेगा से जुड़े हैं। और इसी के साथ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य होगा जो एक साथ 1 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। पूरे देश में स्वदेशी अपनाओं की मांग के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सबसे सस्ता वेंटिलेटर तैयार हो गया है। देश में बढ़ती कोरोना वायरस के मरीजों के बीच IIT रुड़की और एम्स ऋषिकेश ने बेहद सस्ता वेंटिलेटर तैयार करने का कारनामा कर दिखाया। इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की मदद ने पूर्ण स्वदेशी वेंटिलेटर प्राणवायु को तैयार किया है। एम्स निदेशक ने आगे बताया कि इस वेंटिलेटर की लागत सिर्फ 25 से 30,000 रुपए होगी। दिल्ली में डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई। देश में पेट्रोल डीजल के दाम करीब 18 दिनों में लगातार बढ़ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ये गति यूं ही जारी रहती है तो पेट्रोल डीजल के भाव 100 को पार कर जाएंगे। बुधवार को डीजल के दाम में 48 पैसे की बढ़ोतरी हुई। अब दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 79.88 रुपए प्रति लीटर है। ये लगातार 8वें दिन है जब डीजल के भाव बढ़े। अब कच्चे तेल का रेट बढ़ रहा है। ब्रेंट क्रूड $40 प्रति बैरल के आसपास पहुँच गया है।
भीषण गर्मी और उमस का सामना कर रहे दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अगले 24 घंटों में मानसून दस्तक देने की उम्मीद है। आने वाले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब के अधिकतर हिस्सों, राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2020 तय की। अगर ऐसे में अभी तक आपने अपना आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो जरूर करा लीजिए, नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ ही आप पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी होगा। साथ ही ऐसे लेन देन में जिसमें पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी भरना अनिवार्य है, वहाँ पैन कार्ड का विवरण नहीं देने पर उसको आपको जुर्माना लग सकता है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स की बैठक में मुद्रा लोन के तहत शिशु लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 50,000 रूपए तक मुद्रा लोन वालों को ब्याज में 2% की छूट मिलेगी। ये सुविधा 1 जून 2020 से लागू होगी और 31 मई 2021 तक जारी रहेगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। देश में 1 जुलाई से बैंक के कई नियमों में बदलाव किया जा रहा है। 1 जुलाई से देश भर में एटीएम निकासी में मिलने वाली छूट खत्म हो जाएगी। वर्तमान में एटीएम से एक बार में सिर्फ 10,000 रूपए निकालने की छूट है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक PNB ने बचत खातों पर वार्षिक ब्याज दर 0.50% घटाकर 3.25% कर दी। बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार संशोधित ब्याज दरें 30 जून से लागू होंगी। 1 जुलाई से बैंक के सेविंग अकाउंट में रुपए रखने की न्यूनतम राशि का नियम खत्म हो जाएगा। सरकार ने 30 जून तक बचत खाते में मिनिमम मंथली बैलेंस मेंटेन रखने की जरूरत को भी खत्म कर दिया। कोरोना संकट की वजह से घोषित किए गए लॉकडाउन के बीच सोने की कीमत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और अब कीमतें आसमान छूने लगी है। ये उछाल इतना ज्यादा है कि सोना जल्द ही 50,000 ही होने जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों की माने तो कल यानी गुरुवार को गोल्ड की कीमतें 50,000 को भी पार करने जाने की संभावना है। इतना ही नहीं, बाजार विशेषज्ञ दिवाली तक सोने की कीमतें 80,000 तक पहुँचने की बात बता रहे हैं। इंडियन रेलवे ने नियमित ट्रेन के लिए 14 अप्रैल या उससे पहले की बुक किए गए सभी टिकट्स को रद्द करने की घोषणा की और कहा कि इन्हें टिकट का रिफंड वापस किया जाएगा। रेलवे ने कहा कि रेल मंत्रालय ने ये तय किया है कि नियमित ट्रेन के लिए 14 अप्रैल 2020 तक या फिर उससे पहले बुक किए गए सभी ट्रेन के टिकट को रद्द किया जाए, साथ ही टिकट का पूरा रिफंड दिया जाए। कोरोना संकट के इस दौर में हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से एटीएम से 5,000 रूपए ज्यादा कैश निकालने पर आपको कुछ चार्ज करना पड़े। एटीएम कैश लिमिटेड को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विचार कर रहा है। दरअसल RBI की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में एटीएम से पैसा निकालने की सीमा को घटाने की सिफारिश की है। अगर RBI इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है तो एटीएम से पैसा निकालना या अन्य काम थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये रही आज की खास खबरें। तो इसी तरीके से आपके लिए हर सुबह 6 बजे और शाम 7 बजे ये खबरें हम यूं ही लेकर आते रहेंगे। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है। आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं, अगर कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।